चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आपसे बोला था सीटिंग अरेंजमेंट के डायग्राम बनाने हैं आज, है ना। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, तो आप देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ उसी से ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप में से शायद बहुत से लोग होंगे या कुछ लोग होंगे जो डायग्राम नहीं बना पाए होंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं लग पाए। तो मैं एक डायग्राम पहले बना के बताता हूँ, उसके बाद में फिर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। आइए, तो जो आपको शीट दी थी, हमने 2 शीट्स दी थी। तो पहले मैं पहली वाली शीट के शुरू करूँगा, फिर बाद में दूसरी वाली शीट के। 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं। आई थिंक उसमें क्वेश्चन सिमिलर भी थे, है ना। चलिए कोई नहीं, शीट आपको एक पहले दी थी मैंने। हाँ, तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा कि 8 मित्र ABCD EFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है। परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में वे, फिर हमसे बोला गया, देखिएगा, फिर हमसे ये कहा गया कि वे इसी क्रम में इनमें से 3 केंद्र से बाहर मुंह किए हुए हैं और जबकि 5 केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। आइए जल्दी से देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें हेडिंग पड़ी हुई थी उस शीट पे, तो हम लोग जल्दी से डायग्राम बनाना सीखते हैं, ठीक है। 8 लोग बैठे हुए हैं। पहला नंबर डाल के चल रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा पहचानने में आसानी रहे, तो ठीक है। और शुरू करते हैं। इसमें से ये कहा गया कि 3 लोग जो हैं, इनमें से 3 केंद्र से बाहर, तो मतलब 3 बाहर देख रहे हैं और बेटा 5 अंदर, यही होगा मतलब। शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, C का मुंह केंद्र की ओर है। C का मुंह केंद्र की ओर है, तो अगर C का मुंह केंद्र की ओर है तो मेरे ख्याल से आपके हिसाब से ऐसे बनाना सही रहेगा। C का मुंह केंद्र की ओर है और फिर बोला गया E C के राइट तीसरा है, तो C के राइट तीसरा है, तो 1 2 3, ठीक है। इसमें एक दिक्कत लोगों को अक्सर हो जाती है, मैंने देखा है, राइट लेफ्ट की, तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ RIGHT, ठीक है। इसको RT भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में इसी को कहते हैं दायां, और लेफ्ट इसको LT भी कह सकते हैं, और इसी को कहते हैं बायां। दायां बायां में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, तो E C के राइट तीसरे स्थान पर है। आगे बोला गया F E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो F है वो E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर हम E को अंदर दिखवा देते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर E को अंदर दिखवा देते हैं तो E का बायां, तो बेटा E का बायां इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर आप F लिख नहीं पाओगे। तो हम E को अंदर दिखवाएंगे क्यों, हम E को बाहर दिखवा देंगे। तो E के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 हमने F यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया F, सही है। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, क्या बोला गया। आगे हमसे ये बोला गया, सर आगे हमसे ये बोला गया कि F और B के बीच 3 लोग बैठे हैं। तो F और B के बीच 3 लोग बैठे हैं, तो सर हमने B को यहाँ पर लिख दिया। F और B के बीच में 3 लोग बैठे हैं, आप चेक कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर से गिनिए तब भी 3 लोग होंगे, और चाहे नीचे से गिनिए तब भी 3 लोग होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आगे सर हमसे ये बताया गया कि B के दोनों ओर पड़ोसी महिलाएं हैं। बहुत अच्छे, इसमें यहाँ पर शायद जेंडर की भी बात हो रही है, महिला पुरुष वाली भी है ना। तो क्या बोला गया कि B के दोनों ओर पड़ोसी महिलाएं हैं, तो B के पड़ोस में ये भी महिला और B के पड़ोस में ये भी महिला, दोनों पड़ोस में महिलाएं हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। अच्छा, हम एक काम ये करके चल रहे हैं कि महिलाओं को हम माइनस से दिखाकर चल रहे हैं। महिलाओं की बात करें या फीमेल्स की बात करते हैं तो उनको माइनस साइन से दिखाएंगे, और जो पुरुष होंगे उनको प्लस साइन से दिखाएंगे, ठीक है। हालांकि आप पहले से जानते भी होंगे, बट आपको जो लोग नहीं जानते उनको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं, क्या बोला गया। B के दोनों ओर पड़ोसी महिलाएं हैं। G F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो G है वो F के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। जो G है वो F के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप F को बाहर दिखवाते हो थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, तो बोला गया F के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर G। आप मुझे बताइए, क्या F के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर G को बैठा पाओगे आप? क्या आप चेक करना, जगह ही नहीं है।
एफ के राइट साइड में तीसरे स्थान पर, भाई एफ बाहर देख रहा है अगर, हालांकि बोला कहीं नहीं बाहर देख रहा है, ये अपने मन से हम आइडिया लगा रहे हैं। अगर एफ बाहर देख रहा है तो एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर आप चेक करना तो 1 2 3 आप जी नहीं लिख पाओगे। अगर नहीं लिख पाओगे तो इसका मतलब एफ बाहर देखेगा ही नहीं, तो हम एफ को अंदर दिखवा देते हैं। तो एफ के दाहिनी और तीसरे स्थान पर जी को आप लिख दीजिए यहाँ पर। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया देखिए, डी पढ़िएगा, डी ए के दाईं और तीसरे स्थान पर है। जो डी है वो ए के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है। बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी ए के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है। एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ए या तो यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, इन दोनों के अलावा कहीं नहीं बैठ सकता, ट्राई भी कर लेना। खैर, तो डी ए के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है। फिर बोला गया ए ई का पड़ोसी नहीं है, बन गया काम। तो ए अगर ई का पड़ोसी नहीं है तो ए यहाँ नहीं बैठ सकता, तो 100% फिर ए यहीं पर बैठेगा। पॉइंट क्या था, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि डी ए के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है, डी ए के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है। अब ए को ऐसी तरफ दिखवाओ कि ए के दाहिनी और तीसरे स्थान पर डी हो जाए। तो अगर हम ए को बाहर दिखवाते हैं तो ए के राइट साइड में तीसरे स्थान पर 1 2 3 आप डी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है सर, आप यहाँ पर डी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं सर। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अब नाम में से अगर देखें तो नाम में से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनमें से केवल एक नाम ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं लिखा है। तो जो नाम आपने नहीं लिखा है वो लिख दीजिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच में से एच बचा है, तो एच मस्ट बी हियर, एच को यहाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं सर, देखिएगा कुछ और हमारी मदद हो सके अगर, तो बोला गया ए ई का पड़ोसी नहीं है, ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष हैं, ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष है तथा वे केंद्र की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। तो ई के दोनों पड़ोसी पुरुष हैं, तो बी के ऊपर भी प्लस लिख दीजिए और डी के ऊपर भी प्लस लिख दीजिए, और दोनों केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, दोनों केंद्र की ओर मुंह किए हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला गया हमसे सर, आगे हमसे ये बोला गया कि पढ़िएगा कि डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं और उनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो डी की दोनों पड़ोसी महिलाएं हैं, तो और दोनों का मुंह बाहर की ओर है, तो डी का एक पड़ोसी तो ये महिला हो गई और ये भी महिला ही होगी, तो इनका भी मुंह कहा गया बाहर की ओर है। चलिए चेहरे कंफर्म हो गए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको बाहर वाले बोले कितने गए थे सर? बाहर वाले 3 बोले गए, तो ध्यान दीजिएगा बाहर वाले तीनों कंफर्म हो चुके हैं, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर। तो अब जो बचा वो ऑब्वियस सी बात है अंदर ही होगा। ठीक है, चलिए सबकी पोजीशन कंफर्म, सबके जेंडर कंफर्म, सबके चेहरे कंफर्म। अच्छा, जेंडर में से एक पॉइंट हमारे लिए काम की बात और आ गई है, पढ़िएगा कि बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है, बी के लेफ्ट, बेटा बी के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है, तो ये बी, इसकी बात हो रही है। तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 बैठने वाला पुरुष है। आगे पढ़िए, आगे क्या बोला गया सर? आगे क्या बोला गया हमसे? आगे ये बोला गया कि जी के निकटतम पड़ोसियों में से कोई भी महिला नहीं है। तो जी के दोनों पड़ोसियों में से कोई भी महिला नहीं है, तो इसका मतलब जी के उस तरफ वाला तो पुरुष है ही और ये भी पुरुष ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पड़ोसी में से कोई भी महिला नहीं है। ठीक है, अच्छा, और देखिए कोई पॉइंट जो आपके काम का लगता हो जिससे जेंडर पता चल पाए, तो ऐसा कोई पॉइंट जो आपके काम का लगता हो जिससे आपका कुछ भला हो पाए, ध्यान दीजिएगा। अभी आप जेंडर किसका नहीं बता पाए, जरा सोचो। अभी तक हमको एफ का जेंडर नहीं पता चला, एफ के बारे में नहीं पता कि एफ महिला है कि पुरुष है, बाकी तो सब पता चल गया। अब मैं जल्दी जल्दी से पॉइंट पढ़ रहा हूँ, अब चेक कर लो सारे पॉइंट आपके सही हैं। पहला, सी का मुंह केंद्र की ओर, चेक करिए है कि नहीं। दूसरा, ई सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, सी के दाहिने तीसरे स्थान पर है, चेक करिए है। फिर पढ़िए, फिर बोला गया एफ ई के बाईं और तीसरे स्थान पर है, जो एफ है वो ई के बाईं और तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल है। आगे पढ़िए, आगे हमसे क्या बोला गया? फिर बोला गया कि एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, बात बिल्कुल सही है। फिर आगे पढ़िए, बी के दोनों पड़ोसी महिलाएं हैं, तो बी के दोनों पड़ोसी महिलाएं हैं, तो बी के दोनों पड़ोसी महिलाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़िए, जी एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो जो जी है वो एफ के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़िए, डी ए के दाईं और तीसरे स्थान पर है, डी ए के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है, ए के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है, तो बिल्कुल है, सही बात है। आगे पढ़िए, ए ई का पड़ोसी नहीं है, जो ए है वो ई का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़िए,
ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष हैं तथा वह केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। तो ई के दोनों पड़ोसी पुरुष हैं और दोनों के दोनों केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। ये बात भी आप चेक करिए, बिल्कुल सही है। ई के दोनों पड़ोसी पुरुष हैं और दोनों केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। बोला गया डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं और उनका मुंह केंद्र से बाहर है। डी के दोनों पड़ोसी महिलाएं, दोनों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। आगे पढ़ते हैं। फिर बोला गया कि बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है। तो बी के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है। तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है, चेक कर लो, और वो पुरुष है। आगे पढ़िए। जी के निकटतम पड़ोसियों में से कोई भी महिला नहीं है। तो जी के निकटतम पड़ोसियों में से कोई भी महिला नहीं है, तो मतलब दोनों पुरुष है। फिलहाल जितनी जानकारी थी उसके आधार पे इतने ही जेंडर पता है। इसके अलावा अच्छा हाँ, एक पॉइंट बोला गया था, शुरुआत में बोला गया था, मैंने पढ़ा नहीं, वो ये था बेटा कि इनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है, ऐसा बोला गया। हाँ, इसी की वजह से ये पॉइंट पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए मजबूरी में दोबारा पढ़ना पड़ा। तो पुरुष और महिला अगर बराबर हैं तो चेक कर लो, 8 लोगों में से 4 होने चाहिए। तो चेक कर लीजिए, 4 पुरुष आपको पता चल चुके हैं, 1 2 3 4। तो ये जो F बची वो महिला ही होगी, कन्फर्म। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं दूसरे नंबर वाले चित्र पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक। दूसरे पे 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्त में बैठे हैं, पर जरूरी नहीं किसी क्रम में। इनमें से 4 का मुंह बाहर की ओर और 4 का मुंह केंद्र की ओर। तो ये बोला गया 4 अंदर देख रहे हैं और 4 बाहर। देखिए बोला क्या गया, ई का मुंह बाहर की ओर है, ई का मुंह बाहर की ओर है और ई के अगल बगल बैठे दोनों मित्रों का मुंह केंद्र की ओर है। तो भाई काम करते हैं, ई को यहाँ बैठा देते हैं और ई का मुंह बाहर की ओर है और ई के अगल बगल बैठे दोनों मित्रों का मुंह केंद्र की ओर है। आगे पढ़िए, आगे क्या बोला गया, एच ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है, एच ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है। आगे पढ़िए। बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो बी है वो ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। जो बी है, अरे वो अरे यार इसका कहाँ गया कागज, झुक क्या झुक गया, रुको 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 रुको। तो देखिए क्या बताया गया था, पॉइंट में ये था एच ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है। फिर क्या बोला गया, फिर हमसे ये कहा गया बी ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, ई के बाएं तीसरे स्थान पर है बी। तो ई के बाएं तीसरे स्थान पर होगा तो बी यहाँ पर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, फिर बोला गया डी का मुंह केंद्र की ओर है, डी का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। डी के अगल बगल बैठे दोनों लोगों का मुंह बाहर की ओर है। तो डी के अगल बगल बैठे दोनों लोगों का मुंह बाहर की ओर है, ठीक है। कहीं पर भी हो सकता है, पता नहीं, छोड़िए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, आगे पॉइंट पे हमसे ये कहा गया जी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो जी है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो जी है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। अच्छा रुक, एक मिनट रुकिएगा। सही चलना है। जी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। आगे पढ़िए। बी एच के दाहिने तीसरे स्थान पर है, जो बी है वो एच के दाहिने तीसरे स्थान पर है। चलिए कुछ काम बना। तो एच अगर बाहर देखेगा तभी तो एच के दाहिने तीसरे स्थान पर बी हो पाएगा। आगे पढ़िए। एफ डी के बगल में बैठा है, तो एफ अगर डी के बगल में बैठा है तो डी और एफ लिखने हैं और अगल बगल लिखने हैं। तो डी और एफ लिखने हैं और अगल बगल लिखने हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, और फिर आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, डी बी के बगल में नहीं बैठा है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं हमने डी यहाँ लिखा और मान लेते हैं एफ यहाँ लिखा, तो बात तो पॉसिबल है सर, बात तो सर संभव है। अच्छा आप देखिएगा जरा, एफ डी के बगल में बैठा है, सी जी के बगल में बैठा है, सी जी के बगल में बैठा है, तो सी और जी यहीं पर बैठेंगे। अच्छा कुछ पॉइंट पीछे हम छोड़ चुके हैं, जरा उनका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया था, पॉइंट ये था जी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है।
जो G है वो A के बाएं दूसरे स्थान पर है, A के बाएं दूसरे स्थान पर है ना, A के बाएं दूसरे स्थान पर है। और पॉइंट थे कुछ। D का मुंह केंद्र की ओर है, D का मुंह केंद्र की ओर है, D के अगल बगल बैठे दोनों लोगों का मुंह बाहर की ओर है। अगर हम D को यहाँ ट्राई करते हैं और F को यहाँ ट्राई करते हैं तो मजबूरी है कि डायग्राम या तो दो बनाओ और नहीं तो एक ही में पढ़ के बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हाँ, अब जरा वो वाली बात देखो बेटा, क्या बोला गया था, D का मुंह केंद्र की ओर है और D के अगल बगल बैठे दोनों लोगों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। अच्छा, आगे देखिए क्या बोला गया, बोला गया कि G A के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो G है वो A के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो G A के बाएं दूसरे स्थान पर है। पहले तो मुझे देखकर ये बताइए, क्या A के बाएं दूसरे स्थान पर G हो रहा है? A के लेफ्ट दूसरे स्थान पर G हो रहा है। अब आपने एक नाम C अभी तक नहीं लिखा तो C को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, C यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए बेटा, G A के बाएं दूसरे स्थान पर है, B H के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो B है वो H के दाहिने तीसरे स्थान पर, बिल्कुल सही बात है। F D के बगल में बैठा है, बिल्कुल सही बात है। C G के बगल में बैठा है, बिल्कुल सही बात है। D B के बगल में नहीं बैठा है, बिल्कुल सही बात है। 4 अंदर 4 बाहर। अब जरा ध्यान दो, क्या कुछ थोड़ा बहुत पता चला? तो सर 3 बाहर वाले पता चले और 2 अंदर वाले। अब जरा एक काम करते हैं, हम स्पीड से पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं, हो सकता है कुछ और पता चल जाए। पहला, E का मुंह बाहर की ओर है और E के अगल बगल बैठे दोनों मित्रों का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। H E के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। B E के बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। फिर बोला गया D का मुंह केंद्र की ओर है और D के अगल बगल बैठे दोनों लोगों का मुंह बाहर की ओर है, सही बात है। फिर बोला गया सर हमसे बोला गया G A के बाएं दूसरे स्थान पर है, G A के बाएं दूसरे स्थान पर है, सही। फिर बोला गया B H के दाहिने तीसरे स्थान पर है, सही बात है, H के दाहिने तीसरे स्थान पर है। फिर बोला गया F D के बगल में है, सही बात है। C G के बगल में है और D B के बगल में नहीं, ठीक है। इतनी जानकारी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने लोगों का चेहरा पता है उतना ही है, जितना हम लोग को इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से काम हो गया। अब बाकी के जब जानकारी नहीं तो क्या करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, फिर आते हैं तीसरे पे, जल्दी से आइए तीसरे पे, ठीक है। तीसरे पे देखिए सर, तीसरे में क्या कहा गया, ये बोला गया 8 मित्र हैं, PQ RST VW और Y एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे। बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा क्वेश्चन है। आठ लोग हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। बोला गया उनमें से 4 लोग कोनों पर बैठे और 4 लोग भुजा पर बैठे हैं। जो कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है और जो भुजा पर बैठे हैं वो बाहर की ओर। चलिए, ये केंद्र है, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमसे ये कहा गया एस पी के दाएं तीसरे स्थान पर है और पी का मुंह केंद्र की ओर है। एस पी के दाहिने तीसरे स्थान पर है और पी का मुंह केंद्र की ओर है। कहीं पर भी पी बैठा दो, बस केंद्र की ओर दिखवा देना। चलो हम इधर बैठा देते हैं। क्या बोला गया, एस पी के दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो पी के दाहिने तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 एस आपने यहां पर लिख दिया। आगे पढ़िए, बोला गया y p या s के बगल में नहीं है। अच्छा, p या s के बगल में नहीं है, तो अगर कभी भी या के साथ नहीं बोलता है इसका मतलब दोनों के लिए मना किया है। अगर कभी बेटा या के साथ नहीं बोलता है इसका मतलब दोनों के लिए मना किया है। तो मतलब जो p है, जो y है वो p के बगल में भी नहीं है और s के बगल में भी नहीं, दोनों के बगल में नहीं। y जो है वो p के बगल में भी नहीं होगा और s के बगल में भी नहीं होगा। तो S के अगल बगल में नहीं बैठ सकता Y, P के अगल बगल में भी नहीं बैठ सकता। तो Y या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। Y के लिए केवल 2 ही संभावनाएं हैं।
या तो यहाँ या तो यहाँ। आगे पढ़िए, आगे क्या बोला गया? बोला गया कि टी आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अब टेंशन की बात आ गई, सर अब टी आर की बात आ गई है, वाई का तो कोई रोल ही नहीं हो पा रहा। तो आपको हम बता दें, पेपर में आप टाइम बचाने के लिए ये काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और करना भी है ऐसा, मैं आपको बता दूं, इससे आपका टाइम बचेगा पेपर में और आप एक सही दिशा में चलना शुरू कर दोगे। अभी तक हम लोग को डाउट में चल रहे हैं हम लोग कि सर पता नहीं सही बनेगा कि नहीं बनेगा, बन भी पाएगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्या किया आपने? एस यहाँ लिख दिया, पी यहाँ लिख दिया। अब आपको हम याद दिलाएं तो y के लिए दो संभावनाएं थी दोस्तों। सर y के लिए दो संभावनाएं थी, तो एक तो ये थी बेटा, एक ये थी। तो एक डायग्राम में हम y यहाँ ट्राई कर ले रहे हैं और एक डायग्राम में, बगल वाले डायग्राम में हम y को यहाँ पर ट्राई कर ले रहे हैं। तो y को हम दोनों जगह ट्राई करके देख लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। आगे पढ़िए, आगे क्या बोला गया? बोला गया टी आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे पढ़िए। आर किसी भी भुजा पर नहीं बैठा, साइड पर नहीं बैठा, तो आर बैठेगा तो कोने पर बैठेगा बेटा। और पॉइंट क्या था कि टी आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो टी आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो टी आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अगर आप आर यहाँ लिखते हो तो 1 2 3 टी यहाँ पर आ सकता है। अगर आपने आर यहाँ लिखा होता तो टी इधर आ जाता। सही बात है। अच्छा, थोड़ा सा आगे पढ़िएगा, इसमें भी अगर देखोगे तो आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो टी आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है भैया। तो आर लिखना है, वो भी कोने पर लिखना है, तो टी आर के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अगर आप टी यहाँ पर ट्राई करोगे तो नहीं कर पाओगे, चेक करना। टी अगर यहाँ पर ट्राई करोगे तो नहीं कर पाओगे, चेक करना, क्योंकि टी के दाहिने तीसरे स्थान पर 1 2 3 आप आर नहीं लिख पाओगे, और अगर आर नहीं लिख पाओगे तो ये टी गलत है। अब टी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। थोड़ा सा आगे पढ़िए, आर वाई के बगल में नहीं है, तो आर अगर वाई के बगल में नहीं है तो बेटा इन दोनों कुर्सियों पर भी आर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ भी नहीं आ पाएगा, यहाँ भी नहीं आ पाएगा, यहाँ तो पहले ही नहीं आ पा रहा था, तो आर के लिए तीनों कोने बंद हो गए और चौथा कोना तो पहले से भरा हुआ था और आर को बैठालना कोने में ही था। इसका मतलब ये डायग्राम कंफर्म है कि गलत है, इसका मतलब यही डायग्राम सही है। अब इसकी अगर बात करें तो इसमें भी मैं आपको याद दिला दूं, दो संभावनाएं चल रही थी अपने पास में। कौन कौन सी? देखिए, अगर आर यहाँ तो टी यहाँ, तो एक काम करते हैं ना, इसी का ही फायदा यहाँ पे भी उठा लेते हैं। तो इसमें आर यहाँ, मतलब इसमें से ही दो डायग्राम फिर निकाल लिए हमने, और टी यहाँ, फिर पता चल जाएगा कौन सा सही है। भाई यूज करो, जो चीज बनाई है उसका इस्तेमाल करो, फायदा उठाते हैं उसका। तो आर के दाएं तीसरे स्थान पर टी है, आर के दाहिने तीसरे स्थान पर टी है, आर वाई के बगल में नहीं है, तो बेटा आर वाई के बगल में इसमें भी नहीं है, और चेक करना उसमें भी नहीं है। आगे पढ़िए क्या बोला गया है। P व V के बीच केवल एक व्यक्ति है, P और V के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो चेक करना, पहले इस डायग्राम को देख लो। P और V के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो अगर देखोगे तो P और R के बीच में केवल एक, P और Y के बीच में केवल एक, तो P और V के बीच में तो नहीं हो पा रहा है। अब कंफर्म है कि ये डायग्राम गलत है। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, P और V के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो अगर P यहाँ है और V यहाँ लिख देते हो, तो क्या P और V के बीच में केवल एक व्यक्ति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आगे पढ़िए, Q V के बगल में नहीं बैठा है, Q V के बगल में नहीं बैठा है, तो बेटा अगर Q V के बगल में नहीं बैठेगा तो Q अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो एक ही तो कुर्सी बची, तो Q को यहाँ बैठा दीजिए। आगे पढ़िए, आगे बोला गया, बस और तो कुछ बोला नहीं गया। अब नाम जो बचा वो लिख दो, P Q R S T V W, क्या क्या था पॉइंट, देखता हूँ जरा। P Q R S T नाम क्या क्या थे अपने पास में, P Q R S T V W और Y, तो P Q R S T V W Y, तो W यहाँ लिख दीजिए। तो अपना ये डायग्राम गलत है और ये सही है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो पहला वाला क्वेश्चन था वो आपका तो कहाँ से था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक था। जो दूसरा वाला डायग्राम बनाया था हमने, वो जो था दूसरा वाला जो डायग्राम बनाया था बेटा, वो बनाया था हमने 5 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 10 तक का। और जो ये तीसरा वाला बनाया है, ये बनाया है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर और 16 तक, ये 11 से 16 तक का है। अब स्क्रीनशॉट फिर से लीजिए एक बार, 11 से 16 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से एक बार। और अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो 17 से 21 तक का बनाने जा रहे हैं, 17 से 21 तक का।
ठीक है। देखिए 17 से 21, 8 व्यक्ति एक आयताकार मेज के चारों तरफ इस प्रकार से बैठे हैं कि दो इनमें से चारों दिशाओं में 2-2 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ये जो है ये क्वेश्चन आपका 17 से 21 तक वाले का डायग्राम है। तो आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर टेबल में चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट पढ़िए क्या था 17 से 21 तक में। पहला पॉइंट पढ़िए क्या था। पहला पॉइंट ये था कि डी का मुंह, अच्छा इसमें एक बात और बताई थी, बहुत अच्छा पॉइंट है कि दिशाएं भी दे रखी हैं इसमें। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। उत्तर दिशा ऊपर, ओहो उत्तर दिशा ऊपर बताई गई है, मतलब होती है, आप सबको पता है। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। ठीक है, आप शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला गया, पढ़िए। बोला ये गया, पहला पॉइंट ये था दोस्तों कि डी का मुंह उत्तर की ओर है। तो डी का मुंह उत्तर की ओर है, बिल्कुल होगा। तो डी का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, ठीक है। और एच के ठीक सामने बैठा है। अब उत्तर की ओर है तो डी तो दोनों जगह पे हो सकता है। डी यहाँ पर भी हो सकता है, डी यहाँ पर भी हो सकता है। और डी का मुंह उत्तर की ओर है तो देखिए इन दोनों कुर्सियों पे हो सकता है। और एच के सामने बैठा है तो अगर डी यहाँ पर है तो एच सामने भी हो सकता है, और अगर डी यहाँ पर है तो एच उसके बगल में भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी पॉसिबल है, अभी कंफर्म नहीं है। थोड़ा सा आगे पढ़िए। आगे हमसे क्या बोला गया, आगे हमसे ये कहा गया एच के एकदम बाएं को ई है। एच के एकदम बाएं को ई है। ध्यान से देखना, अगर इस एच की बात करते हो तो इस एच के एकदम बाएं कुछ नहीं है, घूमने पर है। और अगर इस एच की बात करते हो तो इस एच के एकदम बाएं है। यहां पर लिख दो ई, तो इसका मतलब फाइनल हो गया कि ये वाला डी सही चल रहा है। आगे पढ़िए। आगे हमसे ये बोला गया कि ए और जी की एक ही दिशा में बैठे हैं। ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, तो कहीं पर भी हो सकते हैं। छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। बोला ये गया जी ठीक बी के सामने है। जी ठीक बी के सामने है जो सी के एकदम दाहिने है। जो सी के एकदम दाहिने है। फिर से पढ़िएगा। बोला ये गया कि ए और जी एक ही दिशा में है, जी ठीक बी के सामने है जो सी के एकदम दाहिने है। तो जो का मतलब ये बात हो रही बी के लिए, तो मतलब बी और सी आमने सामने है। तो बी और सी आमने सामने है, ठीक है। आगे पढ़िए। फिर बोला गया बेटा कि डी के बाएं को अगला ए है। तो डी के बाएं को अगला ए है। तो डी के बाएं को अगला ए है। और बात ये बोली गई थी कि ए तथा जी एक ही दिशा में देख रहे हैं। तो अगर ए यहाँ पर है तो इसी के बगल में जी होगा, तभी तो एक ही दिशा में देखेंगे। अच्छा, पॉइंट क्या था ये भी पढ़ लो जरा कि जी ठीक बी के सामने है। तो जो जी है वो ठीक बी के सामने है। और आगे बोला गया जो सी के एकदम दाएं है, तो सी को यहाँ लिख दीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, वो भी हम बता देंगे अगर आएगी तो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर और है शायद 25, आई थिंक 22 से 25 ही है। क्वेश्चन नंबर 22 से 25 की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 22 से 25 आइए देखते हैं। देखिए 22 से 25, एक परिवार के 8 सदस्य ध्रुव, गरिमा, अविनाश, वर्षा, आकाश, दीप्ति, चारू और मोक्ष एक वर्गाकार टेबल के चारों तरफ बैठे। ऊपर आयताकार था, यहाँ वर्गाकार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यहाँ पर भी दिशाओं की हो रही है। इनमें से सभी लोग दो लोग व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, मतलब हर एक साइड पर बैठे हैं बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी शायद बात दिशा की ही हो रही है, दिशा की ही बात हो रही है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो एक काम करते हैं, वर्ग बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं। वर्ग बनाओ चाहे आयत बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बार।
तो हर एक साइड पर 2-2 बैठा लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्या बोला गया, पहला पॉइंट क्या था बच्चा, कि आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने है। आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने है, अच्छी बात है, कहीं पर भी हो सकते हैं, पता नहीं। फिर ये बोला गया कि दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं है, यहां से काम बन जाएगा। तो एक काम करो, आप गरिमा को यहां लिख दो थोड़ी देर के लिए। दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं है, तो दीप्ति अगर गरिमा के तुरंत दाएं है तो मेरे ख्याल से दीप्ति यहां पर लिखना बेहतर रहेगा। आगे पढ़िए, पहला पॉइंट क्या था, आकाश और गरिमा एक दूसरे के ठीक सामने, तो गरिमा यहां तो आकाश यहां। आगे पढ़िए, दीप्ति गरिमा के तुरंत दाएं हैं। ध्रुव और मोक्ष एक ही दिशा, एक ही ओर बैठे हैं। ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, तो इधर पे भी हो सकते हैं, उधर पे भी हो सकते हैं, छोड़िए जाने दीजिए। आगे पढ़िए, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है। मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, गुड। बोला गया मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है, जो वर्षा के तुरंत बाएं है। जो वर्षा के तुरंत बाएं है, काम बन सकता है, काम बन सकता है ना। और बोला गया ध्रुव दीप्ति के दाएं है। जो ध्रुव है वो दीप्ति के दाएं है, तो दीप्ति के दाएं आप ध्रुव को लिखिए यहां पर। कुछ पुरानी बातें देखते हैं। ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, तो मोक्ष को लिख दीजिए यहां पर। ठीक है, आगे पढ़िए, क्या बोला गया था बच्चा, ध्रुव और मोक्ष एक ही ओर बैठे हैं, मोक्ष अविनाश के ठीक सामने है। ठीक है, अविनाश के ठीक सामने, जो वर्षा के तुरंत बाएं हैं, तो जो अविनाश होगा वो होगा वर्षा के तुरंत बाएं। ठीक, अब नाम में से एक नाम बच गया जो नहीं लिखा है, वो है चारू। चारू यहां लिख दीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर रफ कर देते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब हम लोग दूसरी शीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली शीट हो गई है, अब जो अगली क्लास होगी उसमें आपको दूसरी शीट के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और चूंकि मैं अरेंजमेंट इसलिए पहले बना के दे रहा हूँ कि अरेंजमेंट जब मैं एक तरफ से बना दूंगा आपको, तो आपने जो घर पर ट्राई किया उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा आपके अरेंजमेंट सही है कि नहीं है। दूसरी बात कि आपको अब अरेंजमेंट, पहले काम तो होता है अरेंजमेंट बनाना, डायग्राम बनाना, अगर आपको वो आ गया तो फिर उसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े से आसानी से हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हम एक सेशन रखेंगे जिसमें कि हम क्वेश्चन भी डिस्कस करवाएंगे। तो उसके लिए जिम्मेदारी पहले आपकी है कि पहले आप ट्राई करेंगे और उसके बाद हमको मौका दीजिएगा। क्योंकि अगर आप हम पर ही निर्भर हो जाएंगे कि हम ही सॉल्व कर दें, क्वेश्चन भी हम ही डायग्राम बनाएं, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसमें हमारे बनाते रहने में हमारी प्रैक्टिस तो होगी बट आपकी नहीं हो पाएगी। तो हमको मौका दीजिएगा बाद वाला, सेकंड। ठीक है, पहला मौका आपका रहेगा। तो इसके लिए डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक, उसके बाद में जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा मैं बोर्ड पे वो भी देखूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में अगली शीट होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, भारत माता की जय हो।